दोस्तों, मैं फराज मलिक। सच्ची घटना के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम 3 घटनाओं का जिक्र करेंगे और ये तीनों घटनाएं पत्नी के अवैध संबंधों के चलते हुए हुई हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहली खबर हजारीबाग के टाटी झरिया के मुरुमातु की है। यहाँ पर एक महिला का अपने पड़ोसी के साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है। महिला का नाम अंजू देवी है। इसकी उम्र 30 साल है। जिस लड़के से पड़ोस में इसका चक्कर चल रहा था उसका नाम बालवीर है। इसकी उम्र 26 साल है। महिला का पति ओमान में विदेश में काम करने गया था। उसके पीछे ही महिला ने अपने पड़ोस में ही चक्कर चला लिया। काफ़ी ज़्यादा प्रेम प्रसंग दोनों के बीच बढ़ चुका था। मिलना जुलना भी होता था। 15 दिन पहले महिला का पति ओमान से घर वापस आया था। उसके घर वापस आने के बाद महिला अपने पड़ोस के प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी। बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, तड़प बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन जब पति घर वापस आ गया तो उसके बाद मिलना जुलना बंद हो गया। ऐसे में अब पत्नी ने अपने पड़ोसी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने की साजिश रची। इस महिला के पति का नाम भीम तुरी था। उसकी उम्र 32 साल थी। अपने पड़ोसी प्रेमी के साथ मिलकर रात के 10 बजे इसने अपने पति के माथे पर एक तगड़ा वार किया, जिसके चलते हुए इसके पति की मौके पर ही मौत हो जाती है। मौत होने के बाद पत्नी अपने पड़ोसी प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि एक पति जो विदेश में काम कर रहा है अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, और उसकी पत्नी उसके पीछे इस तरीके से पड़ोसी के साथ चक्कर चला रही है। और सिर्फ इसलिए मार दिया कि पति के घर आने के बाद प्रेमी से मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था पत्नी के लिए। इस चक्कर में प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपने पति को मार डाला। तो ये हो रहा है आजकल ज़माने में। दूसरी खबर देखिए। यह घटना बाराबंकी की है। यहाँ पर एक शख्स ने पहले अपनी बीवी को मारकर अपने घर में दफन किया, उसके बाद अपने छोटे भाई की गर्दन काटी, उसके बाद अपने पिता के ऊपर जानलेवा हमला किया और लास्ट में अपने भी गोली मार ली। अब आप सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो इतने बड़े बड़े कांड एक शख्स ने कर दिए। यहाँ पर भी अवैध संबंध का मामला था। यह वारदात बाराबंकी के शुक्लपुर गांव की है। आरोपी का नाम विजय शुक्ला है, जिसने सबको मारा और अपने भी गोली मार ली। आरोपी के मुताबिक उसकी पत्नी का चक्कर उसके छोटे भाई से चल रहा था। इसकी पत्नी अपने देवर से प्रेम प्रसंग चला रही थी। इसकी भनक इसको हो चुकी थी। इसने अपने छोटे भाई से यानी देवर से बोलने से मना कर दिया था कि इससे मत बोलना, लेकिन इसके बावजूद भी पत्नी उससे बोलती थी। एक दिन पति ने अपनी पत्नी को मार डाला। विजय शुक्ला ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी को मार दिया और मारने के बाद अपने घर में ही दफन कर दिया। इस बात का पता विजय शुक्ला के बाप को भी हो चुका था और उसके भाई को भी था कि इसने अपनी पत्नी को मारकर दफना दिया है, लेकिन उन लोगों ने बात को बाहर नहीं किया। बाप और छोटे भाई ने इस जुर्म पर पर्दा डाले रखा। लेकिन एक दिन इन दोनों से विजय शुक्ला की लड़ाई हो जाती है, विवाद हो जाता है, जिसके बाद विजय शुक्ला ने धारदार हथियार से बंके से पहले अपने भाई की गर्दन काटी, उस पर हमला किया, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद अपने पिता के ऊपर भी उसी से हमला किया। उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इन दोनों के ऊपर हमला करने के बाद छत पर चढ़ जाता है बंदूक लेकर और अपनी गर्दन पर बंदूक रखकर अपने आप को भी गोली मार लेता है। हालत इसकी भी नाजुक बनी हुई है। इसको भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो यहाँ पर भी पुलिस ने यही बताया कि पत्नी का इसके देवर के साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते हुए इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया इस शख्स ने। आखिरी घटना जो है वो बिहार के जमुई की है। यहाँ पर 2 बच्चों की मां को एक 15 साल के लड़के से प्यार हो जाता है और ये प्यार फेसबुक पर हुआ था। प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया कि महिला ने उस लड़के को अपने घर पर बुला लिया। 2 बच्चों की मां उस 15 साल के लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी। फेसबुक पर मिलने के लिए घर पर बुला लिया। जब वो लड़का घर पर आया तो उसने अपने मायके का कोई रिश्तेदार बता दिया कि मेरे मायके से आया है, ये कोई मेरा रिश्तेदार है। वो लड़का उसके घर पे ही रुक गया। जैसे ही रात हुई तो दोनों का प्रेम जाग उठा और नाबालिग 15 साल का प्रेमी और 2 बच्चों की मां प्रेमिका एक दूसरे से मिलने लगे। रात में जब वो मिल रहे थे तो पति ने देख लिया, रंगे हाथों उनको पकड़ लिया, जिसके बाद पति ने उस लड़के की जमकर ठुकाई लगाई। उसके बाद आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। पंचायत के मुखिया ने समझा बुझाकर मामले को शांत किया। लड़के के घर वालों को बुलाकर उनको वापस भेजा। तो इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर पत्नियां किस तरीके से अवैध संबंध बना रही हैं, किस तरीके से अपने पति को धोखा दे रही हैं। हालांकि पति भी बहुत सारे धोखे देते हैं, बहुत सारे मामले आ रहे हैं, लेकिन पत्नियां इस वक्त क्या कर रही हैं? एक पाकीज़ा रिश्ते को, एक पवित्र रिश्ते को इस तरीके से धूमिल कर देती हैं, कलंकित कर देती हैं।
इस तरीके की हरकत कोई भी ना करे, क्योंकि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। तीनों घटनाएं आप देख सकते हैं, तीनों में जान से हाथ धोना पड़ा है। ये आखिरी वाली घटना जो है, इसमें कितनी बुरी तरीके से एक नाबालिग पिट गया, तो ऐसे किसी के घर में उठाकर मत पहुंच जाया करो भाई। तो इस वक्त ये सब चल रहा है दुनिया के अंदर। फिलहाल इस सच्ची घटना में इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें।